गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर तेजस्विनी के पापा बीमार चल रहे थे, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब वो सीरियल में नहीं रहे, ऐसे में जाहिर सी बात है तेजस्विनी जो है वो टूट चुकी है। तो क्या लगता है तेजस्विनी को सहारा कौन देगा? ऋतुराज जो अपने आप में ही मस्त मगन रहते हैं, या फिर नील? आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है नील। किसी के सर से जब पिता का साया उठ जाता है तो मानो जैसे घर से कोई छत गायब हो गई हो, और बिना छत के घर कभी भी सेफ नहीं हो सकता। अब देखिए, इतने दिनों से तेजस्विनी के पिता मोहित की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, और तो और नील ने भी उनका इलाज किया था। मगर कहते हैं ना, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होकर रहता है। इंसान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन किस्मत के आगे हार ही जाता है। तो इस सीन में पिताजी जो हैं, मोहित जो मेरे हस्बैंड है और तेजू के पापा हैं, एकदम से अचानक से गुजर जाते हैं। और फिर परिवार को कैसे उस चीज़ का एकदम से जो है ना समझ नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन समझ भी आता है कि क्या हुआ है। तो वो एक कश्मकश वाला, एक पूरा ब्रेकडाउन वाला सीन था ये। तेजस्विनी जब कमरे में अपने पिता के पास आती है तब उसे लगता है कि पिताजी सो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पहले सही तरीके से सुलाती है। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घर में सबकी हालत खराब हो जाती है कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। डॉक्टर साहब भी आते हैं और वो तेजस्विनी के पिता की नब्ज को टटोलते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि चिड़िया पिंजरे से आजाद हो चुकी है। मतलब ये कि तेजस्विनी के पिता अब इस फानी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जहां से लौटना अब नामुमकिन है। तेजू की माँ भी मैं हूँ और पिताजी भी मैं हूँ, और अब इससे आगे जो जिंदगी होगी तो उन्होंने जो ये वचन उससे लिया था उसे कहीं ना कहीं हमें पूरा करना है, और कैसे वो पूरा होगा ये आगे का कहानी होगी। तेजस्विनी की मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन अब जो तकदीर का लिखा है उसे कौन टाल सकता है। अब यहीं से एक नई कहानी शुरू होगी, जहां तेजस्विनी की माँ तेजस्विनी का हाथ नील के हाथों में देगी, क्योंकि उसके बाबा की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी किसी और से नहीं, नील से हो। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।